ये दोस्तों कल में लगवा दी हैं बोगनवेलिया। डिफरेंट कलर्स के हैं ये जो लगे हुए हैं ना। तभी बारिश कल तो हुई थी, एक दो दिन में और हो जाएगी तो ये सब जड़ें पकड़ लेंगी, तो अच्छा लगने लगेगा यहाँ पे। ऊपर भी लगा दी। इस फुट हाउस के सामने तो पहले से बहुत सारे प्लांट्स थे, ब्रिक हाउस के सामने नहीं थे, वहाँ पे भी यही लगा दिया है। अभी अलग अलग चीज़ों की कलम बना के लगाएंगे, बांस की, शहतूत की, अमरूद की। इसकी चंपा की भी कलम लग जाती है, लोग बता रहे हैं, इसकी भी लगा देंगे। ये बंदर आ गया है आम के पेड़ पे, आम खा रहा है। ये लकी बाबू पहुँचे। हालांकि अभी मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं कि आम ना खाए, कि उसका पेट भर जाए, क्योंकि गिर रहे हैं ये, बहुत ज़्यादा आम है। इतने तो मैं खा भी नहीं सकता, कहीं भिजवा भी नहीं सकता। लेकिन बहुत मोटा बंदर था। लकी पे परसों 12 कुत्तों ने हमला कर दिया था, चोट लगी थी, दवाई लगाई, लेकिन अब एक्टिव हो गया दोबारा। एक दिन थोड़ा दर्द में था। वो कुत्ते बड़े ख़तरनाक है, जान बच गई इसकी। वो पत्थर मारे मैंने, एक आध पत्थर ढंग से लग गया उनको तो हट गए पीछे, वरना हरिमोहन के कुत्ते को उन्हीं कुत्तों ने मारा था। वो सीधे गला पकड़ते हैं, लेकिन क्योंकि बैक टू बैक पत्थर मार दिए रहे तो। अच्छा, मुझे तो उस वक्त जब मार रहा था मुझे निशाना भी नहीं, मैं तो मारता जा रहा था पत्थर बड़े बड़े। वो एक आध सही से लग गए उनको। अब इसको लेके कहीं जाना ही नहीं है। हालांकि वो कुत्ते यहाँ तक आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं जाएगा तो बच्चा, तो वो 10-12 कुत्ते घूमते हैं और एक साथ ही घूमते हैं, कई बार यहाँ भी आ जाते हैं। और अभी हरिमोहन बता रहा था, जब दवाई लगा रहा था, कि जब मैं दिल्ली गया हुआ था तो यहीं पे लोग काम कर रहे थे, ऊपर वाले कुत्ते जो गांव के हैं ना वो आ गए थे, तो एक साथ उनने हमला कर दिया। तो लकी पहले तो भारी पड़ा, फिर हार गया। और वो जो पपी है छोटी वाली, वो भी बचाने के लिए आ रही थी लकी को, तब भी इन लोगों ने छुड़ाया था, पुष्कर हरिमोहन ने। अभी लकी जी भौंक रहे थे ऊपर। ठीक है, हेल्थ वाइज ठीक है, इनको दवाई लग रही है। जिस हिसाब से मुझे डर लग गया था जब वो कुत्ते दौड़े थे, भगवान ने बचा लिया इनको। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, पीछे का ऐसा नज़ारा है। अभी तो काली वाली पपी भी दिख रही थी मुझे 10-15 मिनट पहले, यहीं थी, पता नहीं गई कि है बैठी है। ये देखिए, ये काली बैठी है, ये लकी जी बैठे हैं। दोस्तों आज हम लोग बना रहे हैं पालक के पकोड़े, पालक के पत्तों के पकोड़े। इसमें ये पालक को लपेट लेंगे बेसन में, और ट्राई करते हैं कैसे बनते हैं। वैसे बनते तो बहुत अच्छे हैं, अब हमसे कैसे बनेंगे, क्योंकि आज पुष्कर अभी गया हुआ, राजू की वाइफ की तबीयत खराब है तो भेजा हुआ था, तो ऋषिकेश एम्स में भर्ती है वो, तो वो वहीं रुकेगा रात को, राजू के साथ है। हरिमोहन बना रहा है। अभी तेल गरम हो रहा है, ये पत्ते धो के सुखा लिए, इधर ये बेसन मसाले के साथ तैयार है। ये दोस्तों पालक के पत्ते में बेसन लपेट दिया, फूल भी गए हैं, लग तो रहा है कि अच्छे बने हैं, बाकी तो खा के मालूम चलेगा। और इसके साथ बन रही है टमाटर, धनिया, हरी मिर्ची, अदरक की चटनी। चारों तरफ से पिकॉक की कॉल हो रही है अभी, लेकिन नॉर्मल अटेंडेंस कॉल। आज सुबह बारिश हुई थी, दिन में तो नहीं हुई, लेकिन अभी मौसम बड़ा सुहाना हो गया। ये देखिए, ये पेड़ से कुछ आवाज़ आई, हो सकता है कि पीकॉक इसके ऊपर ही बैठा हो।
आज राजू की वाइफ की सुबह तबीयत ख़राब हो गई थी काफ़ी, तो खून की उल्टियाँ हो रही थी, तो पुष्कर और हरिमोहन को भेजा था राजू के साथ ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया। हरिमोहन तो आ गया, पुष्कर वहीं रुका हुआ है। तो पहले तो डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन फिर तबीयत ख़राब हो गई, दोबारा एडमिट कर लिया, इमरजेंसी में कर लिया दोबारा। तो अब कल सुबह मालूम चलेगा डिस्चार्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आज लंच मैंने खुद बनाया, क्योंकि दोनों नहीं थे, शमशेर तो छुट्टी पे है। ये देखिए पिकॉक बोल रहा है, दो यहाँ से बोल रहे हैं, एक वहाँ से बोल रहा है। तो बुआ जी आ गई दिन में लंच के कि लंच मैं लेके आ जाती हूँ। मैंने नहीं, मैंने तो बना लिया है, दिखाया। मैंने कहा अभी कढ़ाई में और रखा है, ज़्यादा बन गया है। तो वैसे तो मुझे सारा खाना बनाना आता है, लेकिन क्योंकि सामने पड़ोसी है राजू ना, किसी को कोई दुख दर्द हो तो हेल्प करनी चाहिए, इसलिए मैंने दोनों को भेज दिया था। क्योंकि खून की उल्टी थोड़ा सा सीरियस मैटर सा लग रहा था मुझे। अभी तो हरिमोहन है तो वही पकौड़े बना रहा है, फिर डिनर। पिकॉक की कॉल लगातार हो रही है, और ऐसे ऐसे साउंड करते हैं पिकॉक जैसे कि बिल्ली बोल रही हो, म्याऊं म्याऊं। अभी दूर से बोला, अब ये भी बोलेंगे। अभी यहाँ पे मुझे टॉर्च दिखाई दी, जबकि यहाँ पे किसी का घर नहीं है, और इस टाइम पे कोई जंगल में हो ये भी समझ में नहीं आता। टॉर्च जली थी अभी, इतनी दूर से जुगनू तो दिख नहीं सकता, अभी भी दिखी। या हो सकता है जुगनू हो, मेरे नज़दीक हो, मुझे लग रहा हो कि इतनी दूर है, बीच में यहाँ उड़ रहे हो, ये हो सकता है। क्योंकि एक मुझे वहाँ दिखी थी, एक अभी यहाँ दिखी। क्योंकि घर सारे ऊपर हैं, यहाँ नीचे नहीं है। ये तो लेपर्ड का इलाका है। ये पॉसिबिलिटी है कि बीच में आम के पेड़ के यहाँ पे जुगनू उड़ा हो और मुझे लगा हो कि वहाँ टॉर्च जली है, क्योंकि जगह चेंज हो गई थी उसकी, और ये कोई छरबत्ती नहीं थी। ये दोस्तों चटनी भी तैयार है, ये अपने पकोड़े भी तैयार हैं। बहुत बढ़िया बने। अभी आजकल ये यहीं रह रही है, जो ब्लैक पपी है, और रोज़ इस पे चढ़ के बैठ जाती है। यहाँ से बालकनी व्यू लेती है ये। अभी एक बार्किंग डियर नज़र आ रहा था मुझे, यहाँ पे झाड़ियों में छिप गया है। आजकल पीछे नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि घास वगैरह सब इतनी हो गई है, पानी के पॉइंट्स इतने हो गए हैं कि शायद, वैसे भी वो गर्मी में भी ऐसा नहीं कि रोज़ ही यहाँ रहते हैं, कभी इधर तो कभी इनकी पूरी टेरिटरी उनकी है। बार्किंग डियर की भी टेरिटरी होती है, तो वो इस एरिया में भी हो सकते हैं। ये देखिए बादल कैसे नजर आ रहे हैं। वो सामने जो राजू का घर है, राजू की वाइफ आईसीयू में एडमिट है। कल लेके गए थे, तो पुष्कर को भी मैंने वहीं छोड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में ही है। पुष्कर रात से वहीं रुका हुआ है मदद करने के लिए, तो राजू भी वहीं पे है। तो वो जो आपको वाइट कपड़ों में कोई दिख रहा है, वो पड़ोसी है। मतलब क्योंकि राजू के घोड़े भी हैं, गाय बैल भी हैं, बकरियां भी हैं, तो वो बकरियां चर रही हैं वहाँ पे। तो कोई पड़ोसी आके गाय बैल चरा रहा है। अभी एक लेडी भी थी, वो गाय चरा रही थी। तो ये होता है अपना, तो ये होता है कि भाई किसी के ऊपर मुसीबत है, तो घर दूर दूर हैं, एक घर यहाँ एक घर वहाँ है, लेकिन यहाँ पे वो पड़ोसी होते हैं। शहरों में वो पड़ोसी नहीं रह जाते। शहरों में जो बिल्कुल घर के बगल वाला है वो पड़ोसी है, इतनी दूर तो वो दूसरी सोसाइटी हो जाएगी, आप जानोगे भी नहीं उसको। लेकिन यहाँ पे ये घर और वो घर भी पड़ोसी माने जाएंगे,
एक दूसरे की मदद के लिए आएंगे। अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई है, मैं खबर ले रहा हूँ। पहले तो डिस्चार्ज कर दिया था राजू की वाइफ को, फिर उसको खून की उल्टी हो गई तो दोबारा आईसीयू में भर्ती किया है। तो अभी टेस्ट वगैरह होंगे। पुष्कर से अभी बात हुई थी तो अभी तक कुछ मालूम नहीं चला है। आज दोस्तों 28 जुलाई है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। तो इसलिए मैंने सोचा आज प्लांटेशन करूँगा। इसके पहले मैंने कल में लगाई थी, लेकिन प्लांट्स 2 दिन पहले आ गए थे, उनको पानी में रख दिया था ताकि आज लगा सके। बारिश भी हो रही है और धूप भी है, यानी कि सियार की शादी हो रही है। हमारे पास इनविटेशन नहीं है। ये देखिए छोटे छोटे नाले अपनी लैंड पे ही आ जाते हैं। लैंटाना जितनी भी थी सारी की सारी सूख गई है। तो जो ये जंगल की आग आती है ना, उसकी वजह से जल गई है, लेकिन ये बड़ी ढीठ होती है। कुछ दिन बारिश होगी तो फिर हरी हो सकती है। जरूरी नहीं कि हरी हो जाए, लेकिन हो रही है। हो क्या ना जाए, हो रही है। ये देखो, मैंने बोला ढीठ है। देखो सूखी झाड़ी है, ये इसमें ग्रीन पत्ते निकल रहे हैं, इसी से निकल रहे हैं ये। ये लैंटाना नहीं है, शायद ये खैर है। ये भी आग में झुलस गया है। पता नहीं ये लैंटाना के जितना ढीठ है कि नहीं। ये भी देखिए झुलस गए हैं सारे। ऐसा करो, मतलब 2-2 चलाना लाइन ना। अभी तो कर दिया बीच में, वरना एक उधर एक इधर 6-6 फीट का फासला कर दो, तो एक खेत में 2 लाइन चल जाएगी, बीच में गैप आ जाएगा। हाँ इतना ठीक है, इतना ठीक है। आज दोस्तों बारिश हो रही थी, अभी तो अच्छी खासी धूप आ गई, बहुत गर्मी हो गई, उमस वाली गर्मी, क्योंकि बारिश के बाद की है ना। लेकिन इन पेड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनके साथ में मिट्टी लग के आई है ना, तो इनको बेस की जरूरत नहीं है। कलम लगाते तो दिक्कत हो जाती। ऊपर वहां तक काफी, इस बांस के ऊपर भी 3-4 खेत हैं, वहां से लेके वहां तक है। इस पेड़ के पीछे भी खेत है, और ये नीचे वाले खेत भी मेरे ही हैं। तो इन सब में प्लांटेशन करना है। तो जो लोग प्लांट्स भेज रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा उनके साथ में लगाऊं, ताकि वो भी जब यहाँ पे आए तो इन पेड़ के फल खाएं तो उन्हें मालूम रहेगा कि ये उन्होंने लगवाए थे। और दूसरे भी पेड़ के फल तो कोई भी खा सकता है, लेकिन उन्हें अच्छा फील हो। दोस्तों बरगद का पेड़ एक ही लगा रहा हूँ, जो प्रतीक पारेख जी ने बोला था। एक्चुअली बातचीत ऐसे ही शुरू हुई थी। उन्होंने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया था कि वो
प्लांटेशन करना चाहते हैं 1000 बरगद का। तो मैंने कहा देखो 1000 तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि बरगद का पेड़ घना बहुत हो जाता है। मैंने कहा एक लगा दूंगा, तो वही एक मैं इस वक्त लगा रहा हूँ। और लेकिन जो संदीप सेखो जी हैं, जिनके बारे में मैंने बताया था कि वो प्लांट्स भेजने वाले हैं, क्योंकि वो भी ऑस्ट्रेलिया में है और प्रतीक पारेख जी भी ऑस्ट्रेलिया में। प्रतीक पारेख जी गुजरात के रहने वाले हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया में है, और संदीप सेखो जी चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया में। तो बोले कि मैं चंडीगढ़ में भी प्लांटेशन करता हूँ। उनका फ़ोन आया था, तो उन्होंने वीडियो देखा था, तो बोले आप बता देना अगर वो 1000 करना चाहते हैं प्लांट, तो मैं उनकी हेल्प कर दूंगा। तो मैंने उनके नंबर शेयर कर दिए, तो ऑस्ट्रेलिया में ही दोनों बात कर लेंगे। तो यहाँ मैंने टोटल 11 हैं अभी गिने हमने। एक्चुअली उन्होंने 15 भेजने के लिए बोला था, तो उसमें 5 बरगद के थे। तो मैंने नर्सरी वालों को बोल दिया था कि आप 4 मत भेजो, कहीं और भेज देना, क्योंकि जब मैं लगा नहीं पाऊंगा तो फिर मैं क्यों लूँ उनको। तो फिर 11 ही थे, 5 जामुन, 5 आम, 1 बरगद। तो वो बरगद यहाँ लगा दिया हमने, जामुन यहाँ लगा दिए। अब ये बचे 2 जामुन। चींटियाँ हैं, चींटियों को दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे चींटी होने से भुरभुरी बोल जाती, मिट्टी अच्छी हो जाती है हाँ जी। ना, है कि दीमक से? दिमाग से होती हो, पर दिमाग पेड़ों को खा जाती है, पर ये नहीं खाते। पेड़ों को खा जाती है दीमक? हाँ जी। कुछ बोलते हैं खाती, कुछ बोलते हैं नहीं खाती। तो दोस्तों 11 लग गया। 11 का नंबर, अंक बड़ा शुभ होता है, और ये प्लान करके नहीं, बाई चांस 11 हो गए। क्योंकि मैंने बताया ना, उन्होंने 15 भेजे थे, तो मैंने कहा भाई 4 बरगद के रहने दो। इस तरीके से 11 पेड़ लगा के आज 28 जुलाई को, वर्ल्ड नेचर डे, हमने 11 प्लांट्स लगा के बोहनी कर दी है प्लांटेशन की।